बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 86/12 का यूनिट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर। टीचर की एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले टीचर क्या होता है। अब टीचर क्या करता है। टीचर वो शख्स होता है जो कि आपको इल्म देता है, तालीम देता है। टीचर क्या करता है। टीचर आपको नॉलेज फराहम करता है, आपकी सलाहियत को निखारता है और आपको वैल्यूज़ के बारे में बताता है। इसके अलावा टीचर ना सिर्फ आपको किताबी मालूमात देता है, बल्कि वो आपकी यानी कि स्टूडेंट्स की किरदार साजी भी करता है और उसकी जो सोच होती है उसको भी निखारता है। सबसे पहले हम टीचर की कुछ खसूसियात हैं वो पढ़ते हैं। ये क्या क्या करता है। प्रोवाइड ऑफ नॉलेज एंड इंसाइट्स, यानी कि आपको नॉलेज फराहम करता है और उसकी समझ बूझ भी आपको देता है। जो टीचर होता है वो सिर्फ आपको आपका सिलेबस कवर नहीं कराता, बल्कि आपको ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी में हमने इस इल्म को कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटोर, यानी कि रहनुमाई करने वाला। एक जो टीचर होता है उसने सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी रहनुमाई भी करनी है। टीचर को पता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अगर किसी स्टूडेंट को अपने करियर के बारे में नहीं पता कि वो किस सिमत में जाए, तो टीचर जो है वो इसकी हेल्प करता है कि आप ये वाली चीज़ चूज़ करो क्योंकि आप इसके अंदर बेहतरीन हो। यानी कि टीचर आपको सही फील्ड के इंतखाब में आपकी मदद करता है, आपको मशवरा देता है। नेक्स्ट है वन हु इंस्पायर, मोटिवेट एंड ओपन अप माइंड। टीचर वो होता है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको हौसला देता है। एक अच्छा टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को मेहनत करने की तलकीन करता रहता है और उसको मोटिवेट करता रहता है कि आपने आगे बढ़ना है, आपने भी दूसरों की तरह मेहनत करनी है और ज़िंदगी में कामयाब होना है। वन हु मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर, यानी कि ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लेके आता है। आपका जो टीचर है अगर उसने आपको मोटिवेट ना किया हो कि आप पढ़ो, ठीक है, तो क्या होगा कि आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। लेकिन टीचर जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपको मोटिवेट करता रहता है और आप तो मोटिवेट होते हो, पढ़ते हो, ठीक है, अपनी जो एजुकेशन है वो जारी रखते हो और फिर आप एक ना एक दिन जो है वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हो और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हो। वन हु इज़ एडमायर, अप्रिशिएटेड एंड हेल्ड इन द हाईएस्ट स्टीम। जो एक अच्छा टीचर होता है वो उसको लोग जो है हमेशा इज़्ज़त की निगाह से, कदर की निगाह से उसको देखते हैं, क्योंकि वो दूसरों की ज़िंदगी बनाता है और उनको संवारता है। जैसे कि अगर कोई शख्स है वो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया या जज बन गया, तो जब वो किसी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो अपने टीचर्स को एडमायर ज़रूर करते हैं, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि हम जो आज इस मुकाम पे हैं वो अपने टीचर्स की वजह से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल टीचर। प्रोफेशनल टीचर्स कौन सा होता है, जो कि अपने स्टूडेंट्स की केयर करता है, उनका ख्याल रखता है, बजाय इसके कि वो देखे कि स्टूडेंट का रंग कौन सा है, वो किस नस्ल से है, उसकी ज़ात क्या है। वो इन सब से बरातर हो के बच्चों की केयर करता है, सब बच्चों को वो एक ही निगाह से देखता है। इसकी डेफिनेशन है, ये आपने इसको याद कर लेना है। इसमें क्या बता रहा है कि जो एक प्रोफेशनल टीचर होता है वो कमिटेड होता है, वो बच्चों की जो ग्रोथ करनी होती है, पर्सनल ग्रोथ करनी होती है, उसके करैक्टर बिल्डिंग करनी होती है, एकेडमिक जो एबिलिटीज़ हैं उसकी वो निखारनी होती हैं। तो ये जो एक टीचर है वो ये सारे काम करता है। तो जो टीचर होता है वो एक टाइम पे बहुत सारे जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। जो सबसे पहले है द टीचर एज अ मैनेजर ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो टीचर है वो क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है और जो इंस्ट्रक्शंस आपको देता है वो एक तरतीब के साथ देता है। ठीक, वो आपको जो लेक्चर देता है उसकी एक तरतीब होती है। ठीक है, पहले वो आपको उसका इंट्रोडक्शन देगा, उसकी डेफिनेशन बताएगा, एग्जाम्पल देगा, ठीक है, इस तरह से आपको वो चीज़ें करके दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टीचर एज अ केयरिंग पर्सन, ख्याल रखने वाला। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों का ख्याल रखता है, उसको पता होता है कि इस बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसको पता है कि कौन सा बच्चा उदास है, कौन सा बच्चा झगड़ा ज़्यादा करता है। वो ये भी जानता होता है कि जो बच्चा है ये प्यार से पढ़ेगा या मार से पढ़ेगा। जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर वक्त जो है अपना स्कूल में स्पेंड करते हैं, तो जो टीचर होती है वो बच्चे से पूरी तरह से वाकिफ़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर एज अ एक्सपर्ट लर्नर, यानी कि सिखाने वाला। जो टीचर होता है वो बच्चों को सिखाता है। या जो टीचर होता है वो वक्त के साथ साथ सीखता रहता है और जो अपनी इसकी महारतें होती हैं उनको निखारता रहता है, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाता रहता है। तो ना सिर्फ वो खुद चीज़ें सीखता है बल्कि बच्चों को भी सिखाता है। टीचर एज अ कल्चर एंड सिविक पर्सन। जो टीचर होता है वो सकाफती होता है, यानी कि उसको अपने कल्चर का पता होता है, उसको अपनी ट्रेडिशन का पता होता है और ये जो उसको ट्रेडिशन होती हैं, जो माशरे की अखलाकी इक़दार होती हैं, उसको ये सारा कुछ पता होता है और ये चीज़ें वो बच्चों को भी ट्रांसफ़र करता है, उनको भी बताता है।
वो बच्चों को बताता है कि हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, हमने दूसरों के साथ बात कैसे करनी है, हमने बड़ों की इज़्ज़त करनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। ठीक है, यानी कि सोचने वाला। रिफ्लेक्टिव क्या होता है? अक्स। तो जो टीचर है वो अपना लेक्चर डिलीवर करने के बाद अपना जो लेक्चर है उस पर गौर करती है, उसको समझती है कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की हैं और मैं इसके अंदर कैसे जो है वो बेहतरी लेके आ सकती हूँ। ठीक है, तो वो जो है या तो उसको पता होगा कि मेरा टीचिंग मेथड नहीं दुरुस्त था या मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम वो पूरी तैयारी के साथ जाएगी और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्ट करना। A reflective practitioner is someone who at regular intervals हर रोज़ वो क्या करता है, उसने जो काम किया है उसकी तरफ देखता है। ठीक है, एंड द वर्क प्रोसेस एंड कंसीडर हाउ दे कैन इम्प्रूव, और वो ये सोचता है कि मैंने इसको और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव करना है। दे रिफ्लेक्ट ऑन द वर्क दे हैव डन, वो उस पर रिफ्लेक्ट करता है, उस काम पे रिफ्लेक्ट करता है जो कि उसने कर दिया है। आगे हमारे पास की फीचर्स हैं रिफ्लेक्शंस के, वो कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्शंस लीड्स टू लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमें इस बात में मदद देती है कि हमने चीज़ों को कैसे सीखना है और कितना ज़्यादा सीखना है और उनको समझना कैसे है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमें नई चीज़ें सिखाती है और उनकी समझ बूझ बताती है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड एनालाइजिंग। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम सोचते हैं, सवाल करते हैं और चीज़ों का तज्जिया करते हैं। इट इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस बट रेदर अ साइक्लिक प्रोसेस। ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बल्कि साइक्लिक प्रोसेस है कि हम रोज़ाना क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को सोचते हैं कि हमने क्या किया है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम उनको सही करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। इट इनकरेज लुकिंग एट इशू फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। इससे हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ जावियों से, डिफरेंट परस्पेक्टिव से जो मसाइल है उसको देखते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही नज़र नहीं रखते। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू बिकम अ मास्टर टीचर। हम जो एक बेहतरीन टीचर है वो कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स है रियलाइज़ योर मोटिव्स फॉर टीचिंग। आपने अपनी जो टीचिंग है उसका मकसद वाज़ह करना है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। क्या आपका मकसद पैसे कमाना है या आप बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं। प्रमोट मॉरल बिहेवियर इन यूर स्टूडेंट्स एंड यूर सेल्फ। आपने अपना अखलाकी रवैया है वो अपनाना है। आपने बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने खुद भी उस पर अमल करना है और बच्चों को भी सिखाना है। कंबाइन बोथ टॉलरेंस एंड डिटर्मिनेशन। आपने बर्दाश्त करना है और जो है वो मेहनत करनी है। प्लान लेसन डेट वर्क्स। आपने हर लेक्चर से पहले अपना जो है वो लेसन प्लान्स बनाने हैं। लेसन प्लान्स में क्या इंक्लूड होता है कि आपने नेक्स्ट डे टीचिंग किस तरह जाके करनी है, बच्चों को क्या क्या बताना है। तो सारे स्टेप जो है वो आप एक पेज के ऊपर लिख लेते हो और उसी तरतीब से आप जाके बच्चों को बताते हो। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस एंड असेसमेंट स्किल्स। इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस मीन कि आपका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो, एंड असेसमेंट स्किल्स होती हैं कि आपने बच्चों की जाँच कैसे करनी है। आपने लेक्चर डिलीवर किया और लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद आपने बच्चों की असेसमेंट लेनी है कि उनको कितना समझ आया, उनसे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्ट पॉजिटिवली टू दी होल स्कूल कल्चर। आपने अपने रवैये से पूरे स्कूल का जो माहौल है उसको बेहतर बनाना है। जो स्कूल का कल्चर है, जो स्कूल के उसूल ज़वाबित है, उनको आपने अपनाना है। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो में आपका क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड सेल्फ रेगुलेशन फॉर टीचर। इसमें आप इसको एक्सप्लेन करें। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमने पढ़ लिया है कि वो क्या होता है कि टीचर ने रिफ्लेक्ट करना होता है अपने लेक्चर्स को कि उसने क्या पढ़ाया, उसमें क्या गलतियाँ की और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन में क्या करना है, जो टीचर का रवैया है, उसका जो अमल है उस पर उसने काबू करना है। कैसे कि अगर कोई बच्चा क्लास में बदतमीजी कर रहा है, चाहे वो टीचर से या दूसरे बच्चों से या शोर कर रहा है, तो टीचर ने बच्चे पर उतना ही गुस्सा नहीं करना या उससे लाउड नहीं बोलना, बल्कि बच्चे को प्यार से समझाना है और पूरी क्लास के सामने नहीं समझाना। उसको अलहदा से आप बुलाओगे और उसको बताओगे, ठीक है, कि ये अच्छा है और ये बुरा है, आपने नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। सारी क्लास के सामने अगर आप उसको डांटेंगे तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें जो हैं, अब जो सेल्फ रेगुलेशन है उसके बारे में आपने थोड़ा सा देख लेना है। सेल्फ रेगुलेशन में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, इमोशनल कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, एडोप्टेबिलिटी, ठीक है, और इसी तरह जो है पेशेंस और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये वाली चीज़ें ये आप सेल्फ रेगुलेशन के अंदर पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हो। ओके जी, तो इसी के साथ जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।